हेलो दोस्तों, कैडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे बाउंड्री ब्लेंड में आगे ट्रिम टूल का यूज कैसे करेंगे, इनके कर्व को कैसे ट्रिम करेंगे। एंड ये जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्वाड व्यू एक साथ कैसे देखें, सारे व्यूज़ को एक साथ कैसे देखें। जैसे एक देख रहे होंगे माउस का डिज़ाइन है, ये इनिशियल स्टेज में है। देन इसको फाइनल करने के बाद ये माउस हमें मिलता है। इसके प्लेन्स को हाइड कर दीजिए तो आप देख पा रहे होंगे ये माउस हमने बनाया है। इसका भी ट्यूटोरियल हम बाद में लेके आएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें ऑल व्यूज एक साथ कैसे देखते हैं, जैसे फ्रंट, टॉप, साइड, बॉटम एक साथ। ये देखने के लिए आपको स्टाइल में चलना होगा। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको क्वाड व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक बटन है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ऑल व्यूज एक साथ आपके पास नज़र आ जाएंगे। एंड इन्हें यहाँ पे ऐसे सेट कर लीजिए। एंड इस व्यू को भी जैसे अगर मिडल माउस क्लिक कर देंगे तो व्यू चेंज हो जाएगा। तो देन आप यहाँ से फिर इस व्यू को सेट कर सकते हैं कि इस व्यू को क्या देना चाहते हैं, या राइट साइड देना चाहते हैं कि लेफ्ट साइड देना चाहते हैं, ये इस तरीके से। एंड ये आपका यहाँ से रोटेट करके व्यू को देख सकते हैं। इसे हटाने के लिए फिर से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एंड ओके। तो ये हमारा ऑल व्यूज का ऑप्शन। अब हम देखते हैं बाउंड्री ब्लेंड में ट्रिम ऐड का यूज कैसे करते हैं। तो ट्रिम ऐड का यूज करने के लिए यहाँ पे ये जो सरफेस बनाई गई हैं, इन सारी सरफेस को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये कर्व केज बनाया गया है। तो सबसे पहले आपको पता है सरफेस बनाने के लिए कर्व होना बहुत ज़रूरी है। एंड इन कर्व को कैसे बनाया गया है मैं पहले ये समझा देता हूँ। ये दोनों कर्व को एक्चुअली स्टाइल से बनाया गया है। मैं इन्हें भी दिखाऊंगा आपको, ये सारे कर्व कैसे बनाए हैं मैंने। इन्हें सबको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले प्लेन को एक्टिवेट करते हैं। तो टॉप प्लेन में मैंने इस स्केच को बनाया है। इस स्केच को तो आप सिंपली बना सकते हैं, इसे एडिट करके मैं दिखा रहा हूँ कैसे बनाया है मैंने। देखिए, एक कंस्ट्रक्शन मोड ऑन करेंगे तो लाइन आपकी कुछ इस हिसाब से डॉटेड बनती है। तो सिंपली इस पॉइंट से एक इधर लाइन बनाइए, इस पॉइंट से इधर लाइन बनाइए। जैसे ही एक लाइन के बराबर दूसरी लाइन बनती है, यहाँ पे एक देखिए बराबर का आइकन आ जाता है पास में। तो उसी तरीके से इन दोनों लाइन को बराबर बराबर किया, फिर यहाँ पे भी ऐसे दोनों लाइन बराबर बराबर बनाई। एंड यहाँ पे एक पॉइंट बनाया। अगर इस कर्व को डिलीट भी कर दूँ ना मैं, तो फिर से दिखा दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन मोड को बंद कर दीजिए, इस लाइन लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कराइए, इस पॉइंट को मैच कराइए, इस पॉइंट को मैच कराइए। ऐसे ऐसे बनाने से प्रॉफिट ये होगा कि ये पूरा कर्व इस साइड का एंड इस साइड का दोनों सिमेट्रिकल रहेगा। एंड हम कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं। तो इस हिसाब से कर्व बनाया गया है। इससे प्रॉफिट ये होगा कि अगर 160 वाली इस लेंथ को चेंज करेंगे तो पूरा कर्व चेंज होगा। जितना इधर चेंज होगा उतना इधर चेंज होगा। जैसे इसे 170 कर दें तो देखिए इस साइड को भी कर्व आगे को गया, इधर को भी आगे गया। एंड यहाँ से इसकी लेंथ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 240 कर दें तो देख रहे हैं इसका पूरा शेप चेंज हो रहा है। एंड ओके कर देंगे तो पाएंगे ये कर्व इस हिसाब से हो गया। अब बाकी कर्व बनाने के लिए हम स्केच का यूज ना करके हम स्टाइल का यूज करेंगे। तो बाकी के प्लेन एक शो कर लीजिए इनको। ओके, अब स्टाइल में चलिए। स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले सेट प्लेन में जाइए एंड सेट एक्टिव प्लेन कर दीजिए। जिस भी प्लेन को एक्टिव प्लेन के तौर पे सेट करना है हम इसे सेट कर लेते हैं। इसे सेट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करिए। ऐसे इतना करने के बाद आप कर्व में जाइए एंड शिफ्ट की होल्ड करिए। शिफ्ट की होल्ड करके, चाहे इसे आप 3D में भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिफ्ट की होल्ड करिए। इस कर्व में जैसे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक इस कर्व से स्नैप कर जाएगा वो पॉइंट। देन इसे आप अपने हिसाब से मोड़ लीजिए। देन यहाँ पे क्लिक करिए ऐसे एंड ओके। तो ये कर्व बन गया। अगर इसे एडिट करना है तो इसे सेलेक्ट करके फिर एडिट कर्व में आना होगा एंड इसके इन पॉइंट्स की वैल्यू चेंज करना है तो देन ओके। कमांड से पार चलते हैं। ये देखिए एक बैक साइड वाला कर्व बन गया, दो कर्व हो गए बस। अब जो साइड में कर्व बनाने हैं उन कर्व को बनाने के लिए सबसे पहले इस प्लेन की एक कॉपी बनाते हैं। इस प्लेन की कॉपी चलिए यहाँ पे बना ले रहा हूँ मैं एंड ओके। तो यहाँ पे एक कॉपी बन गई। फिर से स्टाइल कर्व में चलते हैं, कर्व सिलेक्ट करते हैं। लेकिन हमने एक्टिव प्लेन सेट नहीं किया, इस प्लेन को एक्टिव प्लेन सेट करना है। तो इस प्लेन को एक्टिव प्लेन सेट कर दीजिए। देन कर्व में चलिए। कर्व में जाने के बाद शिफ्ट की होल्ड रखिए, इस कर्व में क्लिक करिए। देन सेंटर कर्व में क्लिक करिए। देन इस कर्व में क्लिक करिए। तो ऑटोमेटिक वो सेंटर इन कर्व को स्नैप कर लेगा।
ये देखिए ऑटोमेटिक वो कर्व को स्नैप करके एक परफेक्ट ज्योमेट्री बन गया। इसे बनाने के बाद ओके कर दीजिए। अब इसी कर्व की आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। फिर से इसे एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद इसमें जो स्केच ऑन प्लेन का फीचर है ना, इसे हटा के 3D कर्व में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि इसे मूव करने में आसानी रहे, एंड ओके कर दीजिए। इतना करने के बाद कर्व में जाइए एंड यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। टॉप व्यू से देखते हैं चल के अपने ऑब्जेक्ट को, एंड इसकी एक कॉपी बना दीजिए। एक यहाँ पे कॉपी बना दीजिए, ओके। एंड इस कर्व को सिलेक्ट करके फिर इसकी एक और कॉपी बना दीजिए। ओके। अब आप पाएंगे कि ये कर्व थोड़ा सा इस साइड की ओर मूव हो गए हैं, तो इन्हें सेट कर क्लिक करके एडिट में जाइए एंड इनके व्यूज़ को ऐसे करके आप चाहें तो सीधे कर सकते हैं। रोटेट करके देख लें, ये देखिए सही हो गया ना। फिर से टॉप व्यू से इसको सेट करके इसको भी एडिट कर दीजिए। ओके, कमांड से बाहर चलते हैं। तो हमने बना लिया मेन कर्व, एक नीचे वाला कर्व एंड ये साइड कर्व। इतना करने के बाद अब बाउंड्री पे चलते हैं। बाउंड्री पे आने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2 कर्व होते हैं। तो डायरेक्शन 1 में अगर इस कर्व को सिलेक्ट करें तो पाएंगे जैसे इंड पॉइंट पे ये दो डॉट मिलेंगे, इन डॉट पे राइट क्लिक करने पे ऑप्शन मिलता है एक्सटेंड एंड ट्रिम एट का। तो ट्रिम एट पहले समझ लीजिए। ट्रिम एट का मीनिंग है कि ये अभी जो कर्व है ये पूरे कर्व को सिलेक्ट कर रहा है। हम चाहते हैं ये कर्व इस पॉइंट से सिलेक्ट हो, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो कर्व यहाँ से शुरू हो गया। एंड हम ये भी चाहते हैं कि ये कर्व ट्रिम एट इस पॉइंट से हो। हम चाहते हैं ये यहाँ तक आए। इट मीन ये जो पूरा कर्व है ये इस पॉइंट से शुरू होके इस पॉइंट तक ही गया। इट मीन पूरे कर्व का हमने सिर्फ एक पोर्शन सिलेक्ट किया है। देन अगेन अब यहाँ कर्व में इस टैब में आते हैं। देन यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्शन में ही चल रहे हैं अभी। देन फर्स्ट डायरेक्शन में इस कर्व को सिलेक्ट करते हैं। अगेन उसी कर्व को दो बार सिलेक्ट कर सकते हैं, बड़े गौर से समझिए बात को। फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रिम एट इस कर्व तक ट्रिम कर लेते हैं इसको। देन यहाँ पे राइट क्लिक करके राइट राइट क्लिक ट्रिम एट इस कर्व तक। तो हमने दो, अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करते समय हमने कंट्रोल की होल्ड नहीं की थी तो कर्व रिप्लेस हो गया। एंड मेक श्योर यहाँ पे जब दूसरा कर्व सिलेक्ट करें, अब देखिए पहला कर्व ये हो गया। अब फिर से उसे करने के लिए कंट्रोल की होल्ड करनी पड़ेगी। जब कंट्रोल की होल्ड करेंगे तो ही दो चेन ऐड होंगी, नहीं तो जितनी बार क्लिक करते जाएंगे पहली वाली चेन रिप्लेस होती जाएगी। तो प्रोसेस आपको फिर से करनी पड़ेगी। देन अगेन फिर से कर लीजिए ट्रिम एट ऑन दिस पॉइंट एंड ट्रिम एट दिस पॉइंट। अब देख रहे हैं उसी कर्व के हमने दो पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिए, एक ये पार्ट एंड एक ये पार्ट। देन अगेन कंट्रोल की होल्ड रखेंगे। मेक श्योर कंट्रोल की आपने होल्ड कर ली है। हमने कंट्रोल की होल्ड कर लिए, इस कर्व को सिलेक्ट करते हैं। अब आप देखेंगे ये मिडल माउस प्रेस होने की वजह से हो गया। देखेंगे ये कर्व यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गया, देन नीचे गया। इट मीन यहाँ पे जो कर्व की पोजीशन है वो सही नहीं है। जो लास्ट वाला सेलेक्ट किया है उसकी पोजीशन फर्स्ट के ऊपर होनी चाहिए। तो इसे सेलेक्ट करके इसकी पोजीशन को ऊपर कर दीजिए। ये देखिए इसकी पोजीशन ऊपर होगी तब सही ढंग से ये बन रहा है। यानी फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व एंड थर्ड कर्व। ये देखिए इनमें टैग भी लगे हुए हैं, है ना। अब जो सेकंड कर्व है वो पूरा सेलेक्ट है, तो सेकंड कर्व को भी हम राइट क्लिक करके ट्रिम ऐड करना चाहते हैं इस कर्व तक, एंड इस पॉइंट को ट्रिम ऐड करना चाहते हैं इस पॉइंट तक। ये देखिए एकदम सही से सिलेक्ट हुआ है। लेकिन अगर इसको फ्रंट व्यू से देखें, राइट व्यू से देखें, राइट व्यू से देखें तो पाएंगे ये जो सरफेस बन रही है ये इन और इन कर्व को नहीं टच कर रही। इनको टच कराने के लिए हमें सेकंड डायरेक्शन कर्व की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड डायरेक्शन में आते हैं, फर्स्ट कर्व को सिलेक्ट करते हैं एंड इनमें कर्व ऐड करने के लिए कंट्रोल की होल्ड रखेंगे। कंट्रोल की होल्ड रखेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे पाएंगे वो सरफेस उन दोनों कर्व को कनेक्ट करती हुई आगे जा रही है। ये देखिए अब अगर हमें सरफेस यहाँ तक लानी हो तो क्या करेंगे,
सेकंड डायरेक्शन वाले कर्व में इसे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन सरफेस फेल्ड हो गई। वो फेल्ड इसलिए हो गई है क्योंकि जो फर्स्ट डायरेक्शन के कर्व हैं, ये कर्व यहीं तक है। इस कर्व को एक्चुअली हमें यहाँ तक लेके आना था। तो इसमें क्लिक करिए एंड इस कर्व को राइट क्लिक करके ट्रिम ऐड कर दीजिए इस कर्व तक। तो देखिए ये कर्व तो यहाँ तक आ गया। ओके, सेकंड कर्व को भी ट्रिम ऐड कर दीजिए वहाँ तक, ट्रिम ऐड दिस एंड सो ऑन। थर्ड कर्व को भी ट्रिम ऐड कर दीजिए यहाँ तक। तो जैसे ही तीनों कर्व यहाँ तक हो गए, तो देखिए फर्स्ट डायरेक्शन में 3 कर्व हो गए, 1 2 3। सेकंड डायरेक्शन में 1 2 3 एंड ये सरफेस हमारी बन गई। एंड ओके कर दीजिए। तो ये था ट्रिम ऐड का फीचर। अब इसी में इसे फिर से एडिट कर लेते हैं। एक ऑप्शन मिलता है ट्रिम ऐड की जगह एक्सटेंड टू यहाँ पे नहीं एक्टिवेट होता। वो एक्चुअली में इस कर्व पे, जैसे ये कर्व है या ये प्लेन है, यहाँ पे एक्टिवेट होता है। इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे तो ये कर्व यहाँ से चलता हुआ एक्सटेंड हो गया इसके सामने तक। तो ये है एक्सटेंड का फीचर। तो एक्सटेंड का ज़्यादा यूज है नहीं, हम लोग ट्रिम का यूज ज़्यादा करते हैं एंड ओके कर लेते हैं। तो एक सरफेस हमने ऐसे बना ली। ओके, देन नेक्स्ट सरफेस बनाते हैं। यहाँ पे कैसे बनाएंगे सरफेस? फिर से बाउंड्री लेते हैं, फिर से फर्स्ट डायरेक्शन कर्व ये दे दिया। अब इसको फिर से हमें वही करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके ट्रिम ऐट इस कर्व तक, देन अगेन यहाँ पे। अब देखिए जरूरी नहीं ट्रिम ऐट यूज करें, आप इसको मैनुअली पकड़ के भी ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन पकड़ के ड्रैग करने में परफेक्टली यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं है। तो ऐसा करने के लिए आप शिफ्ट की होल्ड रखिए एंड इसे मूव करिए, तो जहाँ पे जाना होगा वहाँ पे स्नैप कर जाएगा। तो ये भी एक तरीका है ट्रिम ऐट करने का। तो जैसे इस कर्व को फिर से पकड़िए एंड अब देखिए ये कर्व यहाँ पे स्नैप हो गया तो इसलिए मूव नहीं हो रहा, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रिम ऐट का ही यूज करना पड़ेगा। हमने इस कर्व को ले लिया। तो फर्स्ट डायरेक्शन में अभी इतना कर्व सिलेक्ट किया, देन अगेन कर्व में आते हैं एंड मेक श्योर कंट्रोल की होल्ड कर लिया आपने। देन इसके बाद इस कर्व को सिलेक्ट करिए। अब देखिए पहला कर्व इतना छोटा है, दूसरा कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो दूसरे कर्व को ट्रिम ऐड कर दीजिए इस कर्व तक। इट मीन ये वाली पूरी लाइन सिर्फ यहीं तक सिलेक्ट होगी। देन अगेन यहाँ पे कंट्रोल की होल्ड करके इस पूरे कर्व को सिलेक्ट करिए एंड इसे ट्रिम ऐड करिए इस कर्व तक एंड इसे ट्रिम ऐड करिए इस कर्व तक। इट मीन ये पूरे कर्व का सिर्फ इतना सा पार्ट होल्ड करेगा। लेकिन आप पाएंगे यहाँ पे देखिए सरफेस एग्जैक्टली इस सरफेस से नहीं मैच हो रही। देन एग्जैक्टली उस सरफेस से मैच कराने के लिए सेकंड डायरेक्शन में चलते हैं एंड इसे सेलेक्ट कर लीजिए। देन इस टाइप से आप इसे बना सकते हैं एंड ओके। लेकिन इस तरीके से बनाने में एक प्रॉब्लम है, ये जहाँ कॉर्नर है यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन मिल जाएगा। ये चेक करने के लिए एनालिसिस में आते हैं एंड यहाँ पे शेडेड कर्वेचर में चल के इसमें क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल के साथ इसको देखेंगे एंड यहाँ पे देखिए आप पाएंगे यहाँ पे ढेर सारे रेम्बो के जैसे शेप चेंज हो रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे बहुत तेज़ी से कर्वेचर चेंज हो रहा है। तो ये वाला मेथड बहुत परफेक्ट मेथड नहीं है जो लास्ट में हमने बताया है ये मेथड। इसके बजाय आप पूरे को एक साथ बनाना ज़्यादा सही रहेगा। तो ये फीचर है ट्रिम ऐड करने का। अब इनकी अगर एनालिसिस की जाए, एनालिसिस में आते हैं एंड इंस्पेक्ट में चल के रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो इसे सिलेक्ट करिए कंट्रोल के साथ, इन दोनों सरफेस को सिलेक्ट करिए एंड इन्हें रोटेट करिए, सारे प्लेन्स को हाइड कर दिए। तो आप पाएंगे देखिए इस वाली ब्लैक स्ट्रिप एंड इस वाली ब्लैक स्ट्रिप के बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी है ना, थोड़ा सा फर्क है माइनर सा। वो फर्क इसलिए है क्योंकि ये दोनों सरफेसेस आपस में कर्वेचर कंटिन्यूअस नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझाएंगे कि इन दोनों सरफेसेस को कर्वेचर कंटिन्यूअस कैसे बनाएं एंड परफेक्ट परफेक्ट स्मूथनेस कैसे अचीव करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे इस पूरे माउस को कैसे डिज़ाइन करें एंड इसे